हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि पुरुषों को क्या किसी तरीका का कोई आभूषण पहनना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लड़के हैं, वो कोई पीछे बहुत बाल बढ़ा के रखा हुआ है, कोई इयररिंग्स पहना है, किसी ने इवन स्टड तक पहने हुए देखा गया है, किसी ने अपने हाथ में कुछ लगाया हुआ है वगैरह वगैरह। ये एक ट्रेडिशन चलते जा रहा है। अब पहले होता था कोई चेन पहन लिया, अब एक नहीं बहुत सारा चेन, दैट टू ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेटल्स वो पहनते हैं। तो अब एक ट्रेंड आ गया है कि पुरुष भी जो है बहुत सारे आभूषण पहन रहे हैं। तो ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो फेमिनाइन क्वालिटीज है, हम ऐसा जानते हैं, भली भांति परिचित है। आभूषण जो है वो स्त्रियों के लिए है, स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, नाक में पहनती हैं, कान में, गले में, तो वो उनका जो वो ब्यूटीफुल हो जाता है उनके लिए, उनके जो लुक्स है उसको इन्हेंस करता है आभूषण जो है। लेकिन जो मेल हैं उनको तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं, हम लोग ठीक जैसे हैं वैसे रहते हैं। एट द मोस्ट अगर आप घड़ी पहने हुए हैं बहुत बड़ी बात है, और तो कुछ वैसा है नहीं, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। ऐसा एक जनरल कंसेप्शन हमारे दिमाग में है। लेकिन मित्रों, फैक्ट्स इसके बिल्कुल उल्टा है। आपको बहुत ज़्यादा वैदिक युग में मैं नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ आज से थोड़े 500-600 साल पहले जाइए, या फिर महाभारत काल में ही चले जाइए। आप देखेंगे कि जो भी मेल होते थे, फीमेल तो होती ही थी, मेल भी जो होते थे वो हेवली लोडेड विथ ऑर्नामेंट्स पूरा पहने रहते थे। आप उनके वक्षस्थल पे देखते होंगे कुछ मेटल का है, ये यहाँ पे आर्म्स पे मेटल का कुछ पहनते थे, यहाँ पे पहनते थे, मुकुट पहनते थे, कुंडल पहनते थे, पैरों में भी कुछ होता ही होगा। तो इतना ज़्यादा मेटल का वो पहनते थे। फिर अगर आप ट्राइबल पीपल को देखें तो वो लोग पैर में कुछ न कुछ मेटल का पहनते हैं, नाक को छिदा के रखते हैं, यहाँ पे कुछ पहनते हैं। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं। तो यहाँ पे तो बात बिल्कुल उलट जाती है। यहाँ पे तो हम अगर इस सिनेरियो को हम एनालाइज करें तो हम ये कहेंगे कि बोथ मेल एंड फीमेल कैन पुट ऑन ऑर्नामेंट्स। तो अब हम आज के इस वीडियो में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहले के ज़माना में जो पुरुष ऑर्नामेंट्स पहनते थे, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, एकिन टू विमेन, जितना विमेन पहनती थी उतना तो होगा ही होगा, उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो कोई भी उसमें कमी नहीं करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? तो पहला तो हम अपने एनाटॉमी की बात करेंगे। हमारा जो जीन्स, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, आपने एक्यूपंक्चर का नाम सुना होगा। अब ये साइंस बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि अगर उनका कहना है कि जो कान है इसको हमेशा इसमें छेद होना चाहिए। आप ऑर्नामेंट्स मत पहनो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें छेद हमेशा होना चाहिए। और दोनों कान में छेद होगा तो उससे क्या बेनिफिट, क्या मिलेगा, क्यों होना चाहिए? इसका बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि गले के ऊपर का कोई भी रोग आपको नहीं होगा, या होगा भी तो उसका जो इंटेंसिटी है वो इतना कम होगा कि इजीली आपके पकड़ में आ जाएगा, बहुत जल्दी ही उसको क्योर किया जा सकेगा। खासकर आजकल आप देख रहे हैं लोग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर किसी के कान का ये दोनों वो छिदवा लेता है और वो छेद भरता नहीं है तो उसको न डिप्रेशन होगा, न एंग्जाइटी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सारा वो डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है, ये साइंस इस बात को प्रूफ कर चुका है। अगर आपने इसे छिदवा लिया, कोई बात नहीं है, छिदवा लिया, लेकिन वो कुछ ही दिनों में भर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया जाए जिससे ये भरे भी ना और हमारा थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। तो वी गो फॉर इयररिंग्स, स्टड्स, या फिर और भी कुछ जो मेल्स के लिए सुटेबल हो। ठीक वैसे ही अगर कोई गले में गोल्ड चेन पहनता है तो उसे बहुत ही वो काफ़ी पॉजिटिव रह पाता है। ये एक रिसर्च ने प्रूफ किया है कि जो भी बंदा जो गोल्ड का जिसने चेन पहना हुआ हो या अंगूठियां पहना हुआ हो, काफ़ी दे स्टे वेरी पॉजिटिव। और काम करने के लिए, मतलब आप बोलिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है
वो उन्हें वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे से प्रदान करती है। लाइकवाइज कुछ लोग होते हैं वो टेम्परामेंटल होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, तो उनको अगर वो चांदी का ऑर्नामेंट्स कुछ पहनते हैं, देखा गया है कि वो थोड़ा कूल रहते हैं, उतना ज़्यादा आवेश में नहीं आते हैं। और इसका कारण भी कोई ऐसा नहीं है, जादू टोना नहीं है मित्रों। आप देखते होंगे, अगर आप मेटल्स के बारे में जानते होंगे, तो कुछ चीज़ें जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुछ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आप वुड की बात करें, वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब मेटल्स में भी देखिए, अगर आप एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर खरीदने जाएंगे, कॉपर का ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा, एल्युमिनियम आपको सस्ते में मिल जाएगा। दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्मूथली फ्लो करता है, रेजिस्टेंस कम मिलता है, तो वो हीट कम होगा। तो अब मैं ये बातें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मेटल के बारे में क्यों बता रहा हूँ। बात ऐसी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी, चूँकि ये जो भी एनर्जी है इसके थ्रू फ्लो हो सकता है, और अगर जिस चीज़ के साथ ये जुड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स अगर उसमें फ्लो होगा तो उसके थ्रू उस चीज़ में भी जाएगा। तो जो गोल्ड है, इसका दाम इसलिए इतना ज़्यादा होता है, इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव एनर्जी, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, एनर्जी ही तो है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति है आपके पास आके 10 मिनट समय बिताता है, वो आपको न टच करता है, ना किसी तरीका का आपसे बात करता है, सिर्फ वो बैठ के अपना काम करता है, चला जाता है। आपको लगेगा आपका पूरा डिप्रेशन दूर हो गया, पूरी तरह से चार्ज अप हो गया। ऐसा क्यों होता है? उसका एनर्जी जो है इतना पॉजिटिव, उसका जो ऑरा है इतना पॉजिटिव है कि आपको पूरी तरह से उसने चार्ज अप कर दिया। द सेम अगर आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, अगर आप ठीक उसी व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं कोई सी गोल्ड के ऑर्नामेंट पहन के, तब ये जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, ऑगमेंट हो जाएगा, आप 3 टाइम्स मोर चार्ज अप हो जाएंगे ड्यू टू गोल्ड। गोल्ड में ये प्रॉपर्टी है, वो पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। लाइकवाइज जो आप देख रहे होंगे, रात में चांद होता है, चांद का जो लाइट होता है उसमें शीतलता होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें उष्णता होती है। ये इसमें किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो द सेम वे, जो आप अगर किसी तरीका का ऑर्नामेंट पहनते हैं सिल्वर का, तो भले ही आप चांदनी रात में हैं या नहीं, चांद का प्रकाश आप पे पड़ रहा है कि नहीं, जो भी चांद है और उस प्रजाति के प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनसे जो एनर्जी इमिट हो रहा है, अर्थ पे आ रहा है, उसको ये मेटल जो है बहुत अच्छे से सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके शरीर में पहुंचा देता है। तो अगर कोई, आपने सुना होगा कहते हुए, अगर कोई बहुत टेम्परामेंटल व्यक्ति है उसे सिल्वर रिकमेंड किया जाता है, या फिर कोई बहुत ही कामुक व्यक्ति है, किसी में काम वासना बहुत ज़्यादा है, खासकर पहले के ज़माना में अगर कोई लड़की है जो बहुत ही कम उम्र में विडो हो गई, तो उसे लोग वो क्या बोलते हैं, सिल्वर का कड़ा पहनाते थे, पैर में भी हाथ में भी। इससे उसका मन में कामुकता की विचार कम आते थे, वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर पे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रख पाते थे। तो इससे समाज का एक बैलेंस बना रहता था। तो ये लाइकवाइज, ये तो 2 मेटल का मैंने चर्चा किया। फिर अष्ट धातु से बना भी होता है, बहुत सारे मेटल हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बता पाएंगे। इनको पहनना और किस स्थान पे पहनना से बहुत लाभ जुड़ा हुआ है, और इसका जो लाभ है इसके लिए आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। से 3-4 डेज में, 5 डेज में, वीक टाइम में आप में परिवर्तन आ जाएगा, जो आप भी नोटिस कर सकते हैं। और आपके साथ जो रहते हैं, जो पहले, जिनके लिए पहले आप बहुत ही आपका जो बिहेवियर है अनएक्सेप्टेबल था, वो बिल्कुल विद इन एक्सेप्टेबल रेंज आ जाएगा। तो जो पुरुष हैं, ठीक है, अपने अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अपने ईयर्स को इसमें कान में छेद करवा सकते हैं, और अगर कुछ पहने तो ये फैशन नहीं है या फिर लफंगा लड़का है, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप ऐसा करिए। एक कान में करना चाहते हैं, एक में, दोनों में कीजिए। कुछ अगर आप पहनना चाहते हैं, ये सिल्वर का कुछ पहनना चाहते हैं कड़ा,
पहनिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो भी होगा, जिस मैग्नीट्यूड में होगा, आपका फायदा ही होगा। तो अक्सर बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं, कभी देखते हैं कोई बंदा जो है वो थोड़ा सा बिजार लुक होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहने रहता है, या फिर आप एक हमारे सिंगर भी हैं, बहुत पहले अभी भी हैं, मतलब बप्पी लहरी नाम है शायद, जो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहने रहते हैं गोल्ड का, थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये बेनिफिट के लिए है। ऑर्नामेंट्स आर ओनली मेड फॉर बेनिफिट, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जिसके लिए भी। तो अगर आप पहनते हैं तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऑड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर एट द राइट कोर्स। आशा करता हूं दोस्तों इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। कल मैं फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।